नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा चैप्टर जिसका नाम है सिंटैक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब समझते हैं कि ये बात कहना क्या चाहता है। सबसे पहले इतना समझिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक रिश्ता बना हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक रिश्ता बना हुआ है, जैसे कि हमारे साथ भी आसपास के लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारे माताजी के साथ, हमारे पिताजी के साथ, हमारे भाई बहन दोस्त बंधु के साथ, लेकिन वो रिश्ता एक नियम कानून के तहत है, एक दायरे में है। जैसे कि पिताजी के खिलाफ, उनके विचारों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, तो वो एक नियम है, वो एक दायरा है। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच भी एक नियम के तहत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो क्या है कि सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या नियम है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाएगा। और यही सब नियम जो हम पढ़ते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं, सिंटैक्स में पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये सब चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात आता है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सबसे पहले बेसिक रूल, मूल नियम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सबसे बेसिक नियम है वो क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो ये सब चीज़ हम आगे बढ़ कर के अब देखते हैं। सबसे पहला बात आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। आई, यू, ही, सी, इट, ये सब के सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब बात आती है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, तो एम, इज़, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स और रीड्स, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है ये दोनों हमें पता लग गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या होता है। ठीक है, क्या मामला है कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो यहाँ पे भी लिस्ट दिया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी दिया गया है, क्या है, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट को समझ चुके हैं, सिंगुलर वर्ब को समझ चुके हैं, हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट को समझ चुके हैं और प्लूरल वर्ब को समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे बेसिक रूल की तरफ। तो हमारा जो सबसे
बेसिक रूल क्या था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, इस नियम को आप लोग याद रखेंगे। हम आगे इसके एग्जाम्पल के साथ इसको और भी बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक और बात है बहुत ही प्यारा, जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या है कि नाउन में जब एस ई एस या फिर आई ई एस ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, क्या बात है कि नाउन में जब एस ई एस या फिर आई एस ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन अगर वर्ब में एस ई एस या फिर आई एस ऐड किया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। अब बात ये क्या है, चलिए हम और भी गहराई से इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम नाउन लेते हैं चेयर, CHAIR, ठीक है, चेयर, तो चेयर क्या है, नाउन है। अब इसमें अगर हम एस जोड़ते हैं, CHAIRS, चेयर्स, ठीक है, तो ये नाउन, ये क्या है, ये सिंगुलर है, और इसमें हम एस जोड़ें तो ये प्लूरल बन गया। ठीक है, अब वहीं हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया पेन, तो पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, टेबल, टेबल का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया है। क्या कहा गया है कि नाउन में जब एस ई एस या फिर आई एस ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा बात ये है कि वर्ब में जब एस ई एस या फिर आई ई एस ऐड किया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है, एक्शन वर्ड वर्ब कहलाता है। तो कोई भी, अगर हम सिट, सीट हो गया, तो सीट का मतलब बैठना, सीट का मतलब क्या होता है, बैठना। अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो सीट्स हो गया, ये प्लूरल हो गया, सॉरी ये सिंगुलर हो गया। ये क्या होगा, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमने लिखा ड्रिंक, ठीक है, तो ये प्लूरल है, इसमें अगर हम एस जोड़ दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा। और भी लिखना है, चलो और भी देखते हैं। हमने लिखा राइट, तो राइट क्या है, राइट अभी प्लूरल है, लेकिन इसमें जैसे ही हम एस जोड़ेंगे ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ठीक है, ये क्या है, ये प्लूरल है, इसमें अगर हम एस जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो यही नियम यहाँ बताया गया है। ठीक है, यही नियम यहाँ बताया गया है कि अगर नाउन में एस ई एस या फिर आई एस ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, वहीं वर्ब में जब एस ई एस या फिर आई एस ऐड किया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो इतना बात हम लोग समझ गए। अगर आपको वर्ब पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो सीधा सा इसका डेफिनेशन है कि एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में सीधा सा एक अक्षर का ध्यान रखेंगे कि जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के अंत में ना आता हो वो सब का सब वर्ब बनता है। ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में ना आता हो वो सब कुछ वर्ब बनता है। जैसे कि बैठना, ठीक है, खाना, रहना, ये सब क्या है, लिव, ये सब क्या है, ये सब का सब वर्ब है। ठीक है, ये सब वर्ब है, क्रिया है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारे ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट फिर से आ गया कि नाउन अगर, सॉरी, नाउन अगर सिंगुलर हो, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी कौन सा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि मोहन वाज ऑलवेज लेट। अब मोहन क्या है, मोहन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है। ठीक है, वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन वर ऑलवेज लेट। यहाँ पे मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अब आता है केस ऑफ आई। केस ऑफ आई, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि आई क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है,
लेकिन इसके साथ वर्ब अलग अलग प्रयोग होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ करता है। ठीक है, आई क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ करता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे आई क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये तो सही है, नियम यही कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो ये तो सही है। लेकिन दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल, तो आई क्या है, आई यहाँ पे प्लूरल, सॉरी आई यहाँ पे क्या है, आई सिंगुलर है, ठीक ना, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब यहाँ पे हैव क्या यूज किया गया, प्लूरल वर्ब यूज किया गया। ठीक है, तो आई के साथ ये एक्सेप्शनल केस बनता है कि आई जो है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आई जो है वो एज अ सिंगुलर यूज़ होता है। ठीक है, आई जो है हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ होता है, लेकिन आई के साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम आया केस ऑफ यू। किसका केस है, यू के साथ। तो आई में हमने देखा था कि आई में क्या था, हमेशा वो सिंगुलर यूज होता था, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब अपने साथ ले सकता था। यहाँ पे यू के केस में क्या है कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होता है। क्या कहा मैंने कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होता है, लेकिन इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे कि यू जो है वो एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों फॉर्म में काम करता है, लेकिन ये अपने साथ हमेशा और हमेशा केवल प्लूरल वर्ब को लेता है। ठीक है, चलिए वही यहाँ पे लिखा गया, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। ठीक है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो यू यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ किया गया, इसी से हमने समझा कि यू जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे यू देखेंगे तो ये वाला यू जो है ये क्या है ये प्लूरल है। कैसे हमने समझा, तो इंजीनियर्स को देख करके हमने समझा। आर क्या है, आर यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है कि यू गो देयर, यू वर प्लेइंग। ठीक है, चलिए यू गो देयर। ठीक है, तो यू बताइए यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गो जो है वो प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वही मेन कॉन्सेप्ट है यू का। ठीक है, यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में काम करता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।